वेलकम टू ऑल आवर चैनल एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है हरियाणा जीके में। हम हरियाणा जीके की हमने एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस हैं 250 तक हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत है कितनी है हमारे हरियाणा में। अगर मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में बताया था जो स्त्रियों की जो साक्षरता दर है यहाँ पर वो कितनी है 65.94% है। ठीक है, और हमारे राज्य की अगर संपूर्ण बात करें कि हाँ ओवरऑल कितना है तो वो कितना है 75.60% है। और देखो यहाँ पे जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो महिलाओं से अधिक है। पुरुषों की कितनी है 84.06% है। और आपको जैसा कि पता है कि जो हमारा गुड़गांव ज़िला है, ठीक है, वहाँ पे महिला साक्षरता और अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें दोनों प्रथम स्थान पर हैं। मतलब जो अगर हम कहें लिटरेसी रेट जो है हमारे हरियाणा राज्य का किस ज़िले का अच्छा है तो वो गुड़गांव का सबसे अच्छा है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंगानुपात उच्चतम है। ठीक है, बाल लिंगानुपात सबसे उच्चतम है कौन से ज़िले का। ठीक है, तो वो क्या है मेवात है आपका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कितना है 906 और हिसार का कितना है 851। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनका है मेवात का बाल लिंगानुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनघनत्व निम्नतम है। सबसे कम किसका है तो वो कौन है सिरसा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो है जिला सिरसा है, सिर्फ 303 और भिवानी का कितना है 342। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, एरिया कम है, और वो है फरीदाबाद 2442 और गुड़गांव का कितना है 1204। तो हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है अगर हम पूरे ओवरऑल बात करें तो 573 है। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय औसत कितना है अगर एवरेज देखें वो कितना है 382 है में अधिक है। मतलब राष्ट्रीय औसत में बहुत अधिक है हमारा 573 है हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व। तो याद रखिएगा ये आंकड़े। नेक्स्ट है आपके पास जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि पर कितनी है। तो दशकीय वृद्धि कितनी है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 19.90% 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जो आपकी कुल जनसंख्या है आप सबको पता है कि हरियाणा की जो कुल जनसंख्या है वो 2,53,51,462 है। ठीक है, और जो राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है 2.09% है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है। तो बताया था अभी 75.55%। ओके बच्चा, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, जिसमें पुरुष जो मेल हैं वो 84.06% है और फीमेल जो हैं वो कितनी है 65.94% है। तो ये बेटा आंकड़े ज़रूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप ज़रूर होता है। नेक्स्ट है आपके पास आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 256 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है। अभी बता के हटी हूँ 2,53,51,462। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है
और इसमें ये भी पूछ सकते हैं पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। तो 1,34,94,734 के करीब पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं, 1,18,56,728। ठीक है। और जो लिंगानुपात है हरियाणा का 2011 की गणना के अनुसार 879, ठीक है, वो इतना था, बहुत कम है। और ये नेक्स्ट क्या है 257, डैश हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला है। बताओ, फरीदाबाद में रहती है, पता है आप सबको। बेटा ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान से इनको। और आपको क्या पता होना चाहिए, जिनका घनत्व ठीक कितना है, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं। हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना बताया था, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और रह देखो कितने रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा या से कथन सही है या गलत, जो भी देखना है देखते हैं। हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात 882 है और हरियाणा का शहरी लिंगानुपात 873 है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो भाई दोनों ही सही हैं, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाणा में लिंगानुपात कितना है, 879, ठीक है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 882 और शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 873 है। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। नेक्स्ट पूछा है उसने, हरियाणा की क्रूड जन्म दर 21.3 है और हरियाणा की क्रूड मृत्यु दर जो है वो कितनी है, 6.3 है। तो इसमें से बताना है कौन सा सत्य है। तो ये भी दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। हरियाणा राज्य की क्रूड जन्म दर 2011 के अनुसार कितनी है, 21.3 दर्ज की गई है और मृत्यु दर 6.3 रही है, ठीक है। 2011 से 2013 की अवधि के आंकड़े हैं, तो दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता की प्रतिशत क्या है। देखो हरियाणा में कितने लोग से 75.60% है हरियाणा की, ओवरऑल हरियाणा की, ठीक है। अगर महिला और पुरुष के आंकड़े अलग अलग मेज़र करें तो वो अलग अलग हैं, ठीक है बच्चा। तो अगर ओवरऑल पूछ रहा है तो वो कितना है, 75.60% है। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, ठीक है बच्चे। मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में। देखो हरियाणा की जो ज़्यादातर जनसंख्या है ना, वो गांव में निवास करती है, ठीक है। तो बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं ना यहाँ पर हरियाणा में। तो हमारी जो जनसंख्या है हरियाणा की, भाई वो गांव से बिलोंग करती है ज़्यादातर, शहरी क्षेत्र में तो कम लोग रहते हैं, ठीक है। अब तो इसका जो परसेंटेज है वो पूछा है आपसे। तो ग्रामीण क्षेत्र में बेटा आपके कितने परसेंट लोग रह रहे हैं, 65.12%, ठीक है बेटा। और शहरी क्षेत्र में कितने रह रहे हैं, 34.88%। तो इस प्रकार राज्य की 65.12 आबादी जो है परसेंट, वो कहाँ पे निवास करती है, गांव में निवास करती है। ये तो लोग मूव कर रहे हैं गांव से शहरों की तरफ रोजगार की खोज में, ठीक है। पर हमारे जो हरियाणा की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो गांव में ही निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, निम्न में से कौन सा कथन सही है। हरियाणा की कुल प्रजनन दर जो है 2.3 है और हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व 573 वर्ग किलोमीटर है, पर वर्ग किलोमीटर है। तो दूसरा तो सही है, अभी बताया था मैंने आपको, है ना। और प्रजनन दर की बात करें, ठीक है, तो वो भी इतनी है। तो दोनों ऑप्शन क्या रहेंगे आपके, राइट आंसर रहेंगे। हरियाणा राज्य की कुल प्रजनन दर जो है, TFR जो है बच्चे, वो क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है ये, 2.3 है। जबकि नवीनतम आंकड़ा 2015 के अकॉर्डिंग बेटा वो कितना है, 2.2 है, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व आपको बताया ही था, वो इसलिए करेक्ट है।
573 है। नेक्स्ट क्या है, महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? बताया था गुड़गांव में। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, क्योंकि गुड़गांव जिला एक ऐसा है जहाँ के पुरुष और स्त्रियाँ बहुत पढ़े लिखे हैं। ओके, तो क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर आपको पता है 75.55% है, जिसमें पुरुष कितने हैं 84.06% और महिलाएं कितनी हैं 65.94%। ओके, गुड़गांव में क्या है 84.70%, ठीक है, मेल मतलब जो रेट है वहाँ का, सॉरी लिटरेसी रेट, और पंचकुला का कितना है 81.88%। ये 2 ज़िले ऐसे हैं हमारे हरियाणा के जहाँ पे साक्षरता दर वाले जो ज़िले हैं ये सबसे अधिक हैं, लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, पंचकुला और गुड़गांव में, हरियाणा की बात करें तो। नेक्स्ट है आपके पास, अब चंडीगढ़ के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। आपकी राजधानी क्षेत्र है। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट, ठीक है, चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई? ठीक है, इसको ट्रांसफ़र किया गया था भाई, तो ये की गई थी ट्रांसफ़र 17 जनवरी 1955 को। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, तब इसको ट्रांसफ़र किया गया था। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1966 में चंडीगढ़ को, हरियाणा और चंडीगढ़ ये क्या थे आपको पता है, ये अस्तित्व में आया था हरियाणा। तो इस अधिनियम के द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदलकर, उस टाइम पे इसका नाम बदल दिया था इन्होंने, क्या रखा था, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया था, ठीक है। और उच्च न्यायालय की जो मुख्य सीट है वो चंडीगढ़ में ही रही। अब इसके पीछे ना विवाद हो गया था हरियाणा वालों के बीच में और पंजाब वालों के बीच में चंडीगढ़ को लेके, तो इसलिए इनको ना दोनों को कॉमन वो कर दिया था, दोनों के कॉमन कैपिटल रख दिया था चंडीगढ़ को। नेक्स्ट क्या है आपके पास, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिज़ाइन किसने किया? ठीक है, तो चंडीगढ़ भाई डिज़ाइन किसने किया हुआ है? एक फ्रांसीसी वास्तुकार थे जिनका नाम था ली कार्बूसियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको, ठीक है। उच्च न्यायालय इन्होंने ही बनाया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्या है, 266 वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया। धूमर रहित वर्ष डैश में चंडीगढ़ को, ठीक है, तो कौन सा वर्ष था वो? 2007 में भाई, 15 जुलाई 2007 को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया था चंडीगढ़ को। वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, ठीक है, रूल एंड रेगुलेशंस भी अच्छे हैं चंडीगढ़ सिटी के, सिटी ब्यूटीफुल भी बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। 2007 में इसको धूमर रहित नगर घोषित किया गया था। वेल प्लान्ड सिटी है ये। 267 चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया था? देखो वहाँ पे रोज़ गार्डन भी है, रॉक गार्डन भी है, ठीक है, जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन, बहुत सारे बहुत प्रकार के यहाँ पर क्या है, रोजेज़ लगे हुए हैं, बहुत सुंदर गार्डन है ये। तो क्या है ये, चंडीगढ़ जो है हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन 1967 ईस्वी में क्या किया गया था, इसको निर्मित किया गया था 1967 में, जब हमारा हरियाणा पर चंडीगढ़ बना ना, उसके 1 साल बाद इसकी स्थापना चंडीगढ़ के पहले प्रशासक, जो प्रशासक थे वहाँ के पहले वाले MS रंधावा ने की थी, क्योंकि नया नया बना था। तो जो पहले प्रशासक थे MS रंधावा ने की थी इसकी स्थापना 1967 में। नेक्स्ट क्या है, चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया था, बताया अभी मैंने, ली कार्बूसियर ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 1950 में इनको ये काम सौंपा गया था चंडीगढ़ को डिज़ाइन करने का, ठीक है। तो आपको पता है जो रोज़ गार्डन है ना आपका 30 एकड़ में बना हुआ है, वो गुलाब के फूलों का बगीचा है, गुलाब ही गुलाब है तरह तरह के, ठीक है। 1600 किस्मों से अधिक, ठीक है, 1600 किस्में हैं, 50,000 के करीब, उससे भी अधिक गुलाब के पौधे लगाए गए हैं। और एशिया का, पूरे एशिया का क्या है ये, खूबसूरत बगीचा है,
एडविन लुटियंस था उसने दिल्ली को डिज़ाइन किया था, और ली कार्बूसियर ने किसको डिज़ाइन किया था? चंडीगढ़ को, याद रखना। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, पता है। नेक्स्ट है, यह एक संघ क्षेत्र भी है, पता है, टेरिटरी है ये। तो नेक्स्ट क्या है, देखो ये तो अलग अलग दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है और एक संघ क्षेत्र भी। देखो दोनों चीज़ें इसमें कंप्लीट हो रही है, तो हम अलग अलग थोड़े ना देंगे आंसर। तो क्या कहेंगे, हम सी की तरफ जाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, चंडीगढ़ 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है और यह एक संघ शासित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? डैश प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना, तो वो क्या है? उन्होंने क्या बनाया है? चंडीगढ़ की पहचान क्या है? खुला हस्त स्मारक। देखा है वहाँ पे जब चंडीगढ़ जाते हैं तो एक हाथ आता है, हैंड का सिंबल आता है। तो ये किसने बनाई है? ली कार्बूसियर द्वारा बनाया गया है वो। ठीक है बच्चा, फ्रांसीसी थे ही एक। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। तो खुला हस्त स्मारक, ओपन हैंड मोन्यूमेंट, एक प्रतीकात्मक संरचना है जिसे वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बनाया गया है। यह संरचना चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? 271, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी बन गया। कब बना था? 1966 में। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। चंडीगढ़ शहर की जो आधारशिला है 1952 में रखी गई थी। इसके बाद भाई 1 नवंबर 1966 है यहाँ पे को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के समय चंडीगढ़ शहर पंजाब और हरियाणा दोनों राजधानी होने का अनूठा गौरव प्राप्त किया, जबकि यह स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था और केंद्र सरकार के सीधा नियंत्रण आ गया था इसके ऊपर, चंडीगढ़ के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूसियर किस देश का निवासी था? तो किसका था? अभी बताया था मैंने आपको, ये फ्रांसीसी था। तो मतलब फ्रांसीसी कहाँ से बिलोंग करेंगे? फ्रांस से। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूसियर फ्रांस का निवासी था। भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने इनसे ली कार्बूसियर से इस संरचना की योजना बनवाई थी, क्योंकि ये जो शहर था चंडीगढ़ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों का शहर था। ये ड्रीम सिटी भी बुलाई जाती है भाई। यह भारत में 20वीं शताब्दी में शहरी नियोजन और आधुनिक वास्तुकला में सबसे अच्छे प्रयोगों में से एक माना जाता है। ठीक है, 20वीं शताब्दी का। तो चंडीगढ़ शहर का नाम जो आपको पता है चंडी मंदिर से लिया गया है, जो कि पंचकुला में है और चंडीगढ़ के पूर्व में पड़ता है। 5 किलोमीटर की दूरी है, आई थिंक सो। नेक्स्ट क्या है? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव डैश ने रखी। चंडीगढ़ के तो रॉक गार्डन किसने बनाया था भाई? नेकचंद सैनी ने। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ये ना ऑफिसर थे, अधिकारी थे ये नेकचंद सैनी जी, जिन्होंने बनवाया। और कहाँ पड़ता है ये रॉक गार्डन भाई आपका? चंडीगढ़ जो आप सबने सुना होगा सुखना लेक के बारे में, सुखना झील जो है उसके पास स्थित है भाई ये रॉक गार्डन। ठीक है, 1957 में ये सरकारी अधिकारी थे नेकचंद सैनी ने रखी थी, जिसका उद्घाटन 1976 में किया गया था। और आपको पता है इन्होंने कैसे बनाया हुआ है वो रॉक गार्डन? आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विज़िट कर चुके होंगे रॉक गार्डन को, अगर चंडीगढ़ जाते हैं तो। कचरों के साथ पत्थर, घड़े यूज़ किए हुए हैं उन्होंने, टूटे फूटे चूड़ियाँ, पत्थर, गिलास, मिट्टी के बर्तन, टूटे हुए पाइप, मतलब इतनी क्रिएटिविटी के साथ उसको बनाया हुआ है, बहुत सुंदर। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? नेकचंद सैनी जी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ डैश द्वारा शासित है। चंडीगढ़ के ऊपर किसका राज चलता है? क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी भी है भाई, तो केंद्र सरकार वो करती है इसको। ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। चंडीगढ़ केंद्र सरकार द्वारा शासित है। चंडीगढ़ वर्ष 1952 से वर्ष 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सृजन होने के कारण, ठीक है,
के पश्चात चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। साथ ही साथ पंजाब एवं हरियाणा राज्य को संयुक्त राजधानी बना दिया था। उन दोनों की संयुक्त राजधानी है, कॉमन कैपिटल, पंजाब और हरियाणा की। ठीक है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न किया गया है कहाँ से? चंडी मंदिर से। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ के अर्थ का नाम, जो चंडीगढ़ का अर्थ है, नाम का अर्थ जो है वो क्या है? चंडीगढ़ का किला। ठीक है। गढ़ क्या होता है? किला। चंडी का किला। यह किला जो है हिंदू देवी दुर्गा के रूप चांडिका या चंडी मंदिर के कारण पड़ा। यह मंदिर हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। ठीक है। इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है चंडीगढ़ को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्ध और वास्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। ठीक है। फर्स्ट है जिसको प्लान्ड सिटी है ये चंडीगढ़, फर्स्ट इसकी भारत की। नेक्स्ट क्या है भाई, निम्नलिखित कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है? कौन से वाला है? देखो भाई, हरियाणा राज्य में अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ या नई दिल्ली? कौन सा संघ शासित, मतलब कौन सी यूनियन, सारी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो ऑप्शन सी चंडीगढ़। संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ हरियाणा राज्य में स्थित है। यह हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है। यह तीन ओर से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी ली कार्बूसियर द्वारा निर्मित यह शहर आधुनिक स्थापत्य कला और नगर नियोजन का शानदार उदाहरण है। नेक्स्ट है आपके पास, देखो यहाँ तक ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 277 तक। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा का इतिहास। ठीक है, उसके नामकरण के बारे में। चैप्टर 2 है आपका। देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। किसको माना जाता है? मोहम्मद तुर्क हैं जो हमारे सूफी कवि हैं, पहले सूफी कवि। ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। ठीक है। इन्होंने जो काम किया है हरियाणा समाज और साहित्य में सूफीवाद की मिठास घोली। ठीक है। इन्हें शाह तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है। शाह तुर्कमान। मोहम्मद कौन थे, नाम क्या था इनका? मोहम्मद तुर्क। मोहम्मद तुर्क पहले क्या है, ये सूफी कवि हैं हरियाणा के। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य के कहा गया है? तो बताओ भाई, किस में कहा गया है? महाभारत में। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हरियाणा था बहुत समृद्ध था। महाभारत काल में भरपूर अनाज था, विशाल धन, बहुधना की भूमि के रूप में जाना जाता था। बहुधना भी, बहुधान्य, ये सारे नाम किस में कहे गए हैं हरियाणा के लिए? महाभारत में। महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित, देखो क्या उसे हरित देश कहा जाता था? हरित प्रदेश, हरित धान्य के बहुधान्य? तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। महाभारत के दिनों में हरियाणा को डैश नाम से जाना जाता था। इनमें से देखो, ईश्वर निवास, धनधरती, वीरधरती, नौ, बहुधना। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। बहुधना के नाम से जाना जाता था, धन से समृद्ध थे ये। महाभारत के समय हरियाणा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना? ये सारे नाम हैं बेटा, जिन जिन नाम से महाभारत के टाइम पे इसको पुकारा जाता था। तो आपने ध्यान से देखना है क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसी है। बहुधान्यक। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया। देखो क्वेश्चंस की फॉर्मेशन अलग अलग है, ध्यान से। ठीक है। बहुधान्यक, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, महाभारत में हरियाणा को डैश कहा गया है? हरिधाम, कृषिधाम, जैसे हिंता या बहुधान्यक? तो क्या कहा गया है? बहुधान्यक के नाम से जाना गया है
डैश के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे किया गया था। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, पूर्वी पंजाब से अलग हुए हैं हम 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, और कौन से हरियाणा राज्य का गठन कौन सी समिति के उसमें सिफारिश में हुआ था? सरदार हुक्म सिंह। ये जरूर याद रखना बेटा। आयोग कौन सा था? आयोग मैंने आपको बताया हुआ है, आंसर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्या है? हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया जाता है। ठीक है, प्राचीनतम संदर्भ किस में पाया जाता है? देखो इनकी बात जो है भाई, हरियाणा के रूप में नाम की उत्पत्ति के संबंध में विविध व्याख्याएं हैं। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। हरियाणा को बहुधान्यक और हरियंका के नाम से भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द खुदा हुआ था। ठीक है, जब तुगलक वंश आए थे। गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद में लगाया है। और चाहमान जो शासक पृथ्वीराज चौहान थे, एमगोरी के मध्य जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 और 92 में, वो हरियाणा राज्य में ही स्थित है। तराइन सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है भाई, इसकी काफ़ी सारी व्याख्याएं हैं। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए। तो देखो भाई, अशोक स्तंभ, चनेती स्तूप, थानेश्वर स्तूप, तो इनमें से सांची स्तूप, तो सांची स्तूप ऐसा था जिसपे हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य नहीं पाए गए। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जिससे संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित, किस खेल की हैं भाई? एथलीट हैं ये। ठीक है, जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। गीता जुत्सी जो है एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय और एशियाई रनिंग रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। एशियाई खेल 1982 नई दिल्ली में शीर्ष भारतीय महिला एथलीट के रूप में उद्घाटन समारोह में प्रतियोगियों की ओर से शपथ ली। गीता जुत्सी को उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार और पद्म पुरस्कार जो है और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार भी है, पद्मश्री भी है। ठीक है, तो ये सारे पुरस्कार हैं इनके पास। ओके, एथलीट हैं ये, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम डैश था? थानेश्वर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में की गई थी? तो बताया था मैंने आपको, स्वर्णप्रस्थ। ऑप्शन सी जो है स्वर्णप्रस्थ, बी नहीं सी। नेक्स्ट क्या है? महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था क्या? सरिस्का, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। महाभारत के युग में सिरसा को सरिस्का नाम से जाना जाता था। ठीक है, सबसे बड़ा जिला है ये। और महाभारत के अलावा सिरसा का उल्लेख अष्टाध्यायी और दिव्यावदान में भी मिलता है। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? पंडित श्री राम शर्मा जी ने। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ क्या थे ये? साहित्यकार और इतिहासकार भी थे। नेक्स्ट क्या है? सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सायशेक, जिसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, किसमें है? तो इसका जो वर्णन है
पाया जाता है, इसका जो वर्णन किया गया है बेटा, सिरसा जिले का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। साइशेक, जिसका उल्लेख महाभारत, अष्टाध्यायी और दिव्यवदान इन सभी में मिलता है। ठीक है, तीनों में पाया जाता है। क्या था? महाभारत में साइशका को पश्चिमी क्वार्टर की विजय पर नकुल द्वारा लिया जाने वाला वर्णन किया गया है और 5वीं सदी बीसी में एक समृद्ध शहर रहा होगा, जैसा कि पाणिनि में इसका उल्लेख किया गया है। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया है वह कहलाता है क्या? ज्योतिसर। जितसर लिखा हुआ है ए ऑप्शन, जितसर। ठीक है, ए विल बी योर राइट आंसर। जहाँ पे कुरुक्षेत्र में है भाई ये स्थान। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिसर में अर्जुन को कर्म दर्शन का उचित ज्ञान दिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र 48 कोस में विस्तृत है। यह वह भूमि है जहाँ ऋषि मनु द्वारा मनु स्मृति लिखी गई थी और बुद्धिमान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद सामवेद का संकलन किया गया था। नेक्स्ट क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया। किसने सुनाया था? संजय ने। ठीक है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। ठीक है, संजय जो थे धृतराष्ट्र के सारथी थे। इन्हें महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। किसने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी? महर्षि व्यास ने। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर रहेगा इसमें। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? कौन सा है भाई? कैथल है, ऑप्शन डी। मिथक के अनुसार महाभारत काल में जो राजा युधिष्ठिर थे उन्होंने कैथल की स्थापना की थी। किसने की थी कैथल की स्थापना? राजा युधिष्ठिर ने। वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म जो है कैथल में हुआ था और महान अंजनी का टीला भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है? कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? ठीक है, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र कौन से वाले ग्रंथ में है? स्कंद पुराण में। डी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में जो है कि पहले श्लोक में तो उसमें धर्म क्षेत्र कहा गया है और कुरुक्षेत्र एक महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है जिसे वेदों और वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े होने के कारण सभी देशों में श्रद्धा के साथ देखा जाता है। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र के नाम से वर्णन किया गया है इसका। ठीक है भाई, तो ये है आपके आज के क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस को और तेज कीजिए, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, इन दिनों में बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए हर सब्जेक्ट की। और हरियाणा जीके तो आपके लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। थैंक यू बच्चों, ध्यान से पढ़ना बच्चे। थैंक यू।